दतिया से बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर विधायक के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रसूख के आगे सरकारी व्यवस्था झुकी है और इसकी चर्चा जो है वो तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो ने सुर्खियां बटोरी हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसा न्याय है। एमपी के सेवड़ा विधायक के बेटे का रौबदार वीडियो वायरल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने फिर से वीआईपी कल्चर और परिवारवाद पर बहस छेड़ दी है। यह वीडियो सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल के बेटे सागर अग्रवाल से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो एक काफिले में सरकारी सुरक्षा के साथ चलते नजर आ रहे हैं, मानो किसी मंत्री का दौरा हो। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता दें कि वायरल वीडियो में विधायक के बेटे जो है वो काफिले के साथ चलते नजर आए और ऐसा लग रहा था कि मानो विधायक उनके पिताश्री ने, विधायक वो खुद ही हो। अब इस पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सरकारी सुरक्षा के अधिकारी भी वहां मौजूद दिखे और चुपचाप वहां पर सभी लोग तमाशा देखते नजर आ रहे हैं। सड़क पर उतरकर रौबदार अंदाज में वो चल रहे हैं, गाड़ियों का काफिला है, उनके साथ सरकारी अमला है और ये सब दृश्य सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा कहीं ना कहीं करता है। भाजपा लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की बात करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार इसे भ्रष्ट राजनीति की जड़ बताया करते हैं। ऐसे में एक भाजपा विधायक के बेटे द्वारा सत्ता और सुरक्षा का ऐसा प्रदर्शन पार्टी की नीति और नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधे दतिया से सामने आई, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। एमपी के सेवड़ा विधायक के बेटे का रौबदार वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। मंत्री जैसा काफिला सरकारी सुरक्षा में विधायक का बेटा जो है वो चलता नजर आया है। भाजपा की परिवार वाद विरोध नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। रसूख के आगे सरकारी व्यवस्थाएं झुकी हैं और चर्चा इसकी देखिए तेज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता लोकेश मिश्रा। लोकेश, जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए वीडियो में कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुआ है, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया इस वक्त वहां पर सामने निकल कर आ रही है इसको लेकर, वीडियो को लेकर? जी नैना, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ और जिन जिन लोगों ने देखा तो तमाम लोगों की सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई कि ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कोई भाजपा पार्टी का इनके पास दायित्व है या पद है। फिर भी इसके बावजूद भी जिस तरीके से इनका जो रसूखदार जो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो लोग निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि पिता भाजपा विधायक है, सत्ता में, लेकिन बेटे के द्वारा अगर देखा जाए तो शासकीय अमला है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जो है आला अधिकारी इन्हें प्रोटोकॉल कर रहे हैं। जबकि अगर हम विधानमंडल की बात करें, अगर हम विधानमंडल के तहत देखें, जब शासन में जो लोग होते हैं या कोई मंत्री होता है, विधायक होता है, उनके लिए लेकिन जरूर एक फॉलोअप होता है। लेकिन ये तो भाजपा बेटे हैं, आखिर इनके पास फॉलोअप किस आधार पर है? कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कथित तौर पर यदि जानकारी आ रहा है कि राजनीति है दतिया। बिल्कुल लोकेश, मैं जुड़ूंगी आपसे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। लोगों को भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से देखिए विधायक के जो बेटे हैं वो चलते रौबदार अंदाज में जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की वायरल वीडियो देखिए जो वायरल हो रही है और ये बड़ी खबर सामने आई। इस वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा के विधायक के बेटे जो है वो एक काफिले के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो खुद विधायक है, उनके पिताश्री विधायक नहीं है बल्कि वो खुद विधायक है। चलिए लोकेश की तरफ रुख करते हैं और भी जानते हैं कि इस पर आखिर क्या कुछ कार्यवाही अभी तक हुई है, लोगों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नैना, आपको बता दें कार्रवाई को लेकर नैना जहां तक बात की जाए तो अभी ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है तो हालांकि भी आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया जो है अभी तक कार्रवाई को लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के लोग जरूर इस बात को उठा रहे हैं कि जब भाजपा सरकार कहती है कि भाजपा पार्टी में परिवारवाद नहीं होगा, तो इस वीडियो के आधार पर निश्चित तौर पर अगर नैतिकता की दृष्टि से देखें तो जो विपक्ष है वो जमकर सवाल उठा रहा है कि आखिर जब पिता भाजपा विधायक है तो आखिर बेटे के इस प्रकार की जो कार्यशैली, उस कार्यशैली को लेकर निश्चित तौर पर सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो को लेकर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो पुत्र है वो पिता से ऊंचे जाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि भाई हम और भी कुछ कर सकते हैं। तमाम प्रकार की जो है प्रतिक्रियाएं हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से लोगों के सामने आ रही है। नैना, लोकेश, ये कहां पर जा रहे थे विधायक के बेटे? आखिर ऐसा कौन सा दौरा था जहां पर उनको इतनी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई और इतने बड़े काफिले की जरूरत पड़ गई? जी बिल्कुल, जब तहलका ने इसकी पड़ताल की तो हालांकि वीडियो की जो है जानकारी वो कथित तौर पर जो निकल कर सामने आई है कि रतनगढ़ की तरफ जो चौड़ा इनका विधानसभा है, प्रदीप अग्रवाल जो वहां के विधायक हैं,
उनके बेटे हैं और रतनगढ़ की तरफ जो माई का दरबार है वहां जा रहे थे। इस दौरान पब्लिसिटी पाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रुके थे, ऐसी जानकारी है। हालांकि तहलका डिजिटल इस बात की पुष्टि नहीं करता जी नैना, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं इतना है कि आखिर जो फॉलोअप इन्हें दिया गया है, आखिर वो फॉलोअप किस आधार पर दिया गया है? क्या इनके पास कोई भाजपा पार्टी से कोई पद है? इसके बावजूद भी अगर ऐसा फॉलोअप दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्टी से जो है जो विपक्ष के नेता है वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि आखिर भाजपा बेटे पर अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी। जी नैना। लोकेश, तो क्या ये मान ले कि पुलिस और जिला प्रशासन विधायक के दबाव में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा काफिला और अधिकारी भी वहां पर दिख रहे हैं मुझे पुलिस प्रशासन के, तो क्या ये मान लिया जाए कि दबाव कहीं ना कहीं बना हुआ है? ना, हालांकि इस बात को नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वीडियो अभी जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि यदि वीडियो वायरल होने के बाद यदि जिला प्रशासन या पुलिस विभाग की जो आला अधिकारी वो कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सत्ता का कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार अधिकारियों पर दबाव देखा जाएगा। जी नैना। बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए लोकेश। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जशपुर के तपकारा में हुए दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर ने 16 साल की ज्योति ठाकुर को अनाथ कर दिया। बता दें कि इस घटना में ज्योति ने अपनी मां, 14 साल की बहन और 2 साल के भाई को खो दिया। इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ज्योति की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने ज्योति की शिक्षा, किताबें और भविष्य के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मेरा नाम दुर्गा ज्योति है और कुछ दिन पहले मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई तीनों का मर्डर हो गया और मैं फैमिली में बस मैं अकेले बस सिंगल बची हूँ और अभी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मौसी हैं लेकिन वो भी ज़्यादा मतलब कि मजदूरी करते हैं तो भी उन सब में ज़्यादा सक्षम नहीं है। मेरी बहन का मर्डर हो गया, उसके बच्ची है एक ठो, 2 बच्ची का तो मर्डर हो गया, एक बच्ची है। उसके बारे में हम लोग बहुत सोचने के बाद में हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए आवेदन लेके। तो आवेदन को देख के मुख्यमंत्री अपने फैसला किए और तपकारा हाई स्कूल में फ़ोन किए। फिर वहीं से हम लोग आते रास्ता में थे तो फ़ोन आया मेरे पास और हम लोग सीधा तपकारा स्कूल में आ गए। ये तपकरा में कुछ दिन पहले ट्रिपल मर्डर केस साजबहार गांव लगा हुआ तपकरा थाना के अंतर्गत आता है। उसमें एक महिला की और 2 बच्चे की बेरहमी से एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिया गया था, जिससे इस मासूम बच्ची के माँ और 2 भाई बहन मारे गए थे और जिसका लालन पालन उनकी मौसी यहाँ होता था। और बच्ची का शिक्षा को लेके बच्ची अपना आवेदन बगिया कैंप कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी सपना था कि हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचे, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उरमाल गांव में यह सपना अधूरा ही रह गया। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बनी 2 पानी की टंकियां महज शोपीस बनकर रह गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल पहले बनाई गई पहली टंकी से आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। टंकियों की हालत बेहद खराब है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2 साल हो गया, टंकी बन चुका है, पेंट वेंट सब हो गया है, लेकिन अभी तक घर घर में पानी साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है। और गांव में जितना भी रोड है सबको खोद खाद के और पाइप खींच के, लेकिन अभी तक के कनेक्शन का सही वितरण नहीं हुआ। अभी तक ये टंकी बना चुका है, लेकिन देख रहे हैं आप यहाँ अभी तक सेंट्रिंग का कार्य सेंट्रिंग नहीं खुला है और पेंट कलर किया गया है और घर तक का कनेक्शन नहीं जुड़ा है, काम अधूरा है। शासन से आग्रह है कि तत्काल नल कनेक्शन जोड़ा जाए। हुआ है पूरा पब्लिक को मिलना चाहिए पानी, जबकि यहाँ सामने पानी ही नहीं है। पानी नहीं होने के नाते एक टंकी तो खोदा बनाया गया था, फिर भी उसके बाद दोबारा टंकी बनाने का जरूरत ही नहीं था और दूसरी जगह बनवाना था। ये बाजार चौक है, बाजार चौक में इस प्रकार का
महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में डायरिया ने दस्तक दे दी है। बता दें कि पिछले 9 दिनों में 77 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें से 58 लोग ठीक हो चुके हैं और 19 का इलाज जारी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर मरीजों का उपचार कर रही है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। डायरिया की वजह जानने के लिए बोरवेल के पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने और तुरंत प्राथमिक उपचार लेने की अपील की है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बता दें कि डायरिया का जो खतरा है वो लगातार कहर बरपाता नजर आ रहा है। डायरिया की वजह जानने के लिए बोरवेल के पानी तक का सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने और तुरंत प्राथमिक उपचार लेने की अपील की है। सर पिछले 8 दिन से स्वास्थ्य विभाग वाले यहाँ कैंप लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। इनकी जितनी तारीफ करी जाए कम बहुत काम है। डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है, किस प्रकार के अवेयरनेस और स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार? स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे आके, और अभी सबको समझाए हैं कैंपेनिंग करके, और पानी गर्म करके पीना है और जागरूकता फैला रहे हैं जैसे कम। जब स्टार्टिंग में केसेस मिले थे कार्यकर्ताओं ने बताया, हमें जाने लोग ने बताया था, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरा अलर्ट है। 24 आवर का कैंप तो चालू ही है। CMHO सर भी आए थे, SDM मैम ने भी दौरा किया है यहाँ का। उसके बाद लगभग 77 केसेस मिले हैं, इसमें से 58 ठीक हो गए हैं। 7 CSC में हैं, अभी एडमिट हैं, उनका उपचार जारी है, स्वस्थ हैं फिलहाल वो, और बाकी घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए, जिसमें PLGA प्लाटून कमांडर राहुल पुनेम और 4 महिलाएं कैडर शामिल हैं। ये माओवादियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऑपरेशन मॉनसून के तहत DRG, STF और BSF की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR राइफल, 11 BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। संगठन के शासन के मंशानुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 6 महीने की अवधि में वर्ष 2025 में संपूर्ण बस्तर इलाका में 204 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी। खासतौर पर नारायणपुर जिला का अबूझमाड़ क्षेत्र में CPI माओवादी संगठन के सरगना बसवराजू सहित अनेक माओवादी कैडर का डेड बॉडी पूर्व में रिकवर की गए थे। उसी सिलसिला में जो नक्सल विरोधी अभियान अभी मानसून की अवधि में भी लगातार जारी रखा गया। दिनांक 18 जुलाई को अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की आशंका के आधार पर DRG नारायणपुर, DRG कांकेर, DRG जयलपुर एवं BSF और STF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 18 तारीख को लगातार रात से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर मुठभेड़ होते रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। 40 लाख के इनामी नक्सल्स थे, जिसमें मुख्य रूप से उनका जो DVC कमांडर, जो प्लाटून कमांडर था राहुल पुनेम, जिला सुकमा, और बाकी अन्य 5 का डिटेल में बता देता हूँ। पुंगी ताती, जगरगुंडा, जिला सुकमा, मनीषा। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शारदापुर निवासी 27 साल की ऋतु तिवारी ने अपने पति, सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ना और क्रूर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसे रोजाना मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आरोप है कि उसे गर्म लोहे से जलाया गया और गर्म पानी से चेहरा जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और राजनीतिक बयानबाजी बताया है। पत्रकारों से बातचीत में अरुण साव ने कहा कि ये जांच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में शुरू हुई थी और प्रदेश की जनता को पहले ही इस घोटाले की जानकारी थी। जो ईडी की कार्यवाही यहाँ हो रही है,
ये ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले में कब प्रारंभ? ये प्रारंभ हुई कांग्रेस की सरकार के समय ही, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। और जैसे मैं कहता हूं कि ये शराब घोटाले की जानकारी छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक पहुंच चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला हो रहा है, नकली शराब बेचे जा रहे हैं और शराब दुकानों में 2 काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है और इस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक जा चुकी थी विषय। ईडी ने जांच प्रारंभ की और जांच की प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ रही है और जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर सारंगढ़ बिलायगढ़ में बिजली कटौती, बढ़े हुए बिल और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताया है। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ताराचंद पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि जब कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने विद्युत कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी विद्यासागर ठाकुर की अनुपस्थिति पर सबका गुस्सा भड़क उठा और सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस के समझाने के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। बाद में पहुंचे अधिकारी ठाकुर ने देरी के लिए खेद जताया और बिजली समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी के आदेशानुसार एवं हमारे जिलाध्यक्ष ताराचंद देवांगन जी के निर्देश पर हमारे जिला के समस्त ब्लॉक मुख्यालयों में 16 से 18 के बीच में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया था। इसी तारतम्य में आज बरमकेला में भी बिजली ऑफिस घेराव और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ बिजली की जो समस्या हो रही है उसके संबंध में हमारे सारे वक्ताओं ने अपना अपना मत व्यक्त किया, लेकिन यहाँ हम लोग पहले से पूर्व में सूचना दिए थे, उसके बाद भी कोई भी अधिकारी, चाहे वो सहायक यंत्री हो या कनिष्ठ यंत्री, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं था। कि सारंगढ़ और बरमकेला 2 क्षेत्र हैं। मेरे पास सारंगढ़ का अभी के डेट में अभी मैं वर्तमान वहाँ प्रभार में हूँ और बरमकेला मेरा अतिरिक्त प्रभार में है। तो जो बरमकेला है वहाँ पे एक्चुअल में जो मौसम खराब था उस चक्कर में मैं जो है ना वहाँ पे उपस्थित था, जहाँ पे लाइन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रशासन के वृक्षारोपण अभियान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुराने रिकॉर्ड देखें तो बालोद में पहले भी ऐसे अभियानों में खराब प्लानिंग, रख रखाव, कमी और संसाधनों की लचर व्यवस्था सामने आ चुकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले लगाए गए पौधों की गुणवत्ता खराब थी और रख रखाव के अभाव में वो सूख गए। इस बार भी प्रशासन का दावा खोखला लगता है, क्योंकि बुनियादी जरूरत जैसे पानी की व्यवस्था और पौधों की निगरानी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन वर्चुअल कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहा है, लेकिन असली चुनौती पौधों को जिंदा रखना है। कि गांव-गांव में लोग जुड़े थे, हर एक जनपद से लोग जुड़े थे, हर एक नगर पंचायत से, हर एक नगर पालिका से, ग्राम पंचायतों से भी वेबएक्स के माध्यम से जनप्रतिनिधि और सभी साथी गांव के वो जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वयं संकल्प लिया हर बालोद का, ये बड़ा सुखद है। और यह भी संकल्प लिया, माताओं बहनों को मैंने वेबएक्स पर सुना है, इसका रिकॉर्डिंग भी शायद आप सब लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम खुद ही इसकी रक्षा करेंगे और 3 साल बाद इसको हम इस पौधे को वृक्ष तक पहुँचा कर ही मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब क्या गजब है बालोद में, स्पिरिट में ये दिखता हो, बहुत शानदार हुआ है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ है। 1000 से अधिक स्थानों पर 1,72,000 से अधिक पौधों का रोपण एक साथ करना और इस बड़े आयोजन के साथ करना, यह भी बहुत बड़ी बात है। जितने भी व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, नेतागणों ने, जितने भी इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।